हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल्स। आज हम एक न्यू वीडियो के साथ आए हैं और उस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि एक पेशेंट, फीमेल पेशेंट जिसकी नॉर्मल डिलीवरी से बेबी हुआ है और उसके दौरान उसको फिशर हो गया, एनल फिशर हो गया। तो अब उसको डर है, उस पेशेंट को डर है कि अब दोबारा अगर मैंने कंसीव किया, अगर प्रेगनेंसी हुई तो क्या मुझे दोबारा सी सेक्शन तो नहीं करना पड़ेगा दोबारा डिलीवरी के लिए, या फिर नॉर्मल डिलीवरी से मेरा बेबी हो जाएगा। आज हम इस वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे एनल फिशर क्या है और ये प्रेगनेंसी में ही क्यों हो जाता है। और भी बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन प्रेगनेंसी में भी ये हो जाता है। और क्या जब प्रेगनेंसी में ये हो जाए तो इसके बाद होता है या उससे पहले होता है? अगर ये हो जाए तो क्या फिर ये डर रहता है कि अब पेशेंट को ऑपरेशन ही करवाना पड़ेगा सेकंड बेबी के लिए? ये हम इसमें वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप अगर हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियो जो भी से रिलेटेड, आपके प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई वीडियो अगर आती हैं तो आपको नोटिफिकेशन भेज सकें। थैंक यू। सबसे पहले तो हम बताएं कि एनल फिशर बवासीर की एक ऐसी वैरायटी है कि जिसमें पखाने वाले जगह जो होती है, मुंह जो होता है, वहाँ पे एक चीर सा आ जाता है। ये हार्ड स्टूल सख्त पखाने की वजह से भी हो सकता है, या फिर लूज़ स्टूल जिसमें के पेचेस लगे हुए होते हैं, लूज़ मोशन लगे हुए होते हैं, उनमें भी हो जाता है। प्रेगनेंसी में ख़ास तौर पर ये इस एनल फिशर होने के चांसेस होते हैं। हेमराइड्स के भी होने के चांसेस होते हैं जो पाइल्स होते हैं, लेकिन एनल फिशर में इसलिए एनल फिशर हो जाता है क्योंकि प्रेगनेंसी में अब ग्रेविड यूट्रस होती है। ग्रेविड यूट्रस एक ऐसी बच्चादानी जिसमें कि बच्चा होता है, बच्चा ग्रो कर रहा होता है। आखिरी स्टेजेस में जाके जब फुल टर्म बेबी हो जाता है, बड़ा बेबी हो जाता है, तो उससे होता है कि जो यूट्रस का बच्चादानी का साइज़ होता है वो भी बड़ा हो जाता है। जब वो साइज़ बड़ा होता है तो अब पेट में बहुत सारी जगह तो इस ग्रेविड यूट्रस ने ली हुई है। जो अंतड़ियाँ होती हैं वो साइड पे चली जाती हैं या वो दब जाती हैं और उनकी मूवमेंट जो है वो मुतासिर होती है, उनकी हरकत मुतासिर होती है, और उनमें से जो खुराक गुज़र के नीचे पखाना बन के नीचे की तरफ जा रही होती है उसकी मूवमेंट भी मुतासिर होती है। और पेशेंट जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं इनको अक्सर ये प्रॉब्लम हुई होती है कि इनको शिकायत होती है कि इनको कब्ज़ हुई रहती है। कब्ज़ इसमें ग्रेविड यूट्रस की वजह से हो रही होती है। इस कब्ज़ की वजह से फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम किसी पेशेंट्स में, ऐसा नहीं कि हर पेशेंट्स में हो जाता है, घबराने की बात नहीं है कि प्रेगनेंसी में हर दफ़ा फिशरी हो जाएगा। किसी पेशेंट्स में, कुछ पेशेंट्स में ये हो जाता है, कब्ज़ की वजह से एनल फिशर हो जाता है। बेबी डिलीवर हो गया, नॉर्मल डिलीवरी से हुआ, इससे कतई नज़र के इंडिकेशन कुछ भी हो, इसका फिशर से कोई लेना देना नहीं है। अब उस बेबी की डिलीवरी नॉर्मल से होनी थी तो जो आपके गायनेकोलॉजिस्ट है नॉर्मल डिलीवरी करता है। ये भी हो सकता है कि पहली प्रेगनेंसी भी ऑब्स्ट्रक्टेड हो सकती है, सीपीडी हो सकती है, और बहुत सारी इंडिकेशन हो सकती हैं जिसकी वजह से पहला जो प्रेगनेंसी होती है उसका भी ऑपरेशन करना पड़े। लेकिन ये लाजमी नहीं कि इससे ऑपरेशन ही करना पड़ेगा या फिर नॉर्मल डिलीवरी ही करनी पड़ेगी, वो अलहदा इंडिकेशन है। अब पहली डिलीवरी हो गई, अब पेशेंट ने हमसे पूछा कि डिलीवरी हो गई, नॉर्मल डिलीवरी हो गई और एनल फिशर हो गई इस दौरान, तो अब वो डर रही हैं कि अब अगर मेरा दूसरा जो डिलीवरी मेरी अगर होनी है प्रेगनेंसी के बाद तो मुझे अब सिर्फ सी सेक्शन ही की ऑप्शन को तो नहीं अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो इसका जवाब यह है कि बिल्कुल ऐसा नहीं है। एनल फिशर कब्ज़ की वजह से होगा और ये पखाने वाले रास्ते से होता है। हाँ, प्रेगनेंसी से फिशर तो हो सकता है, इस दौरान आपके पास काफ़ी टाइम होता है। जो पहली डिलीवरी जब हो गई थी, बेबी आपके पास साथ, तो आप एनल फिशर की ट्रीटमेंट करवा लें। एनल फिशर की ट्रीटमेंट में थोड़ा सा इसलिए भी डिले हो जाता है क्योंकि एक तो ये प्रॉब्लम ऐसी जगह पे है, पेशेंट किसी के साथ शेयर नहीं करता। अब ये वाली जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं, जब मदर्स बनती हैं, एक तो बच्चों की ज़िम्मेदारी इनके ऊपर आई होती है, उस बच्चे की
वो बच्चा बहुत तंग कर रहा होता है, रात दिन जगाए रखता है। लेकिन दूसरी बात यह है कि एक मेन फैक्टर है कि जब भी ऐसी ख़वातीन को फिशर होता है तो वो जनरल सर्जन के पास जाने की बजाय वो अपने गायनोकोलॉजिस्ट से ही राब्ते में रहती हैं, और गायनोकोलॉजिस्ट फिर उनको ट्रीटमेंट उसी हिसाब से देती रहते हैं। लेकिन ये प्रॉब्लम सेपरेट है, ये प्रॉब्लम कंसेप्शन डिलीवरी से सेपरेट है और ये जनरल सर्जन इसको डील करता है। बहुत सारे केसेस में 80-90% केसेस में ये जो प्रॉब्लम होता है ये मेडिसिन से ठीक हो जाता है। इसके लिए सेपरेट कोई ऑपरेशन करवाने की ज़रूरत नहीं होती है। एनल फिशर के लिए कोई ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं होती, ठीक हो जाता है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप गायनोकोलॉजिस्ट से पूछें कि वो जनरल सर्जन के बारे में बताएं, या फिर आप जनरल सर्जन से राब्ते में रह के इसका एक सेपरेट ट्रीटमेंट करवाएं। इसकी बहुत सारे केसेस में ये मेडिसिन से हो जाएगा। नेक्स्ट प्रेगनेंसी तक, नेक्स्ट कंसेप्शन तक इतना टाइम होता है कि एनल फिशर बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, इसका नामो निशान नहीं रहता। लेकिन अगर किसी केसेस में या कुछ केसेस में ये एनल फिशर रह जाता है या फिर ट्रीट भी हो जाए, फिर भी डर लगा रहता है ख़वातीन को कि अब दोबारा फिशर अगर हुआ, उससे बचने के लिए हमें सी सेक्शन तो नहीं करवाना पड़ेगा। तो बिल्कुल इसके लिए नहीं, ये सेपरेट एंटिटी है, ये सेपरेट प्रॉब्लम है। अब दोबारा जब आपके डिलीवरी का टाइम आएगा तो वो एक सेपरेट इंडिकेशन होंगी कि सी सेक्शन होना है या फिर नॉर्मल डिलीवरी होनी है। अगर पहले नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो ज़्यादा चांसेस हैं कि नॉर्मल डिलीवरी ही होगी। इसकी वजह से आपने कभी अपना डिसीजन ना खुद चेंज करना है और ना ही अपने गायनोकोलॉजिस्ट को चेंज करने देना है, सिर्फ इस बेस पे कि आपको फिशर हो गया था तो अब आपको फिशर होने के चांसेस और बहुत ज़्यादा हैं और इसलिए आपको सी सेक्शन करा लेना चाहिए। बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि एनल फिशर जो होता है वो लाजमी नहीं कि डिलीवरी के टाइम चीर आएगा तो फिशर बनेगा। एनल फिशर तो पहले भी हो सकता है, जब क्योंकि ग्रेविड यूट्रस की, प्रेग्नेंट यूट्रस की वजह से उसने अंतड़ियों पे प्रेशर पहले से ही डाला हुआ होता है डिलीवरी होने से पहले ही, तो पहले ही कब्ज़ हुई होती है और ये कब्ज़ की वजह से ये फिर फिशर हो जाता है। लाजमी नहीं है कि ये ऑपरेशन के दौरान या डिलीवरी के दौरान हो या उसके बाद हो, उससे पहले ज़्यादातर चांसेस ये होते हैं कि उससे पहले ही होता है, ये प्रेग्नेंट यूट्रस की वजह से होता है। और पहले जो एहतियातें करनी हैं वही बाद में एहतियातें करनी हैं। कभी भी इसका डिसीजन आपने नहीं लेना, हम आपको बार बार बता रहे हैं कि ये डिसीजन कभी नहीं लेना कि क्योंकि पहले एनल फिशर हो गया था तो अब मैंने नॉर्मल डिलीवरी नहीं करानी। अपने आप को कट नहीं लगाना, पेट नहीं खुलवाना। हाँ, ऐसा नहीं है कि अगर तो सी सेक्शन की इंडिकेशन है तो वो और इंडिकेशन होंगी, फिशर वाली इंडिकेशन की बुनियाद पे ऑपरेशन कभी नहीं करवाना है। ये थी हमारी वीडियो और हमने कोशिश की है कि इस ख़ास छोटे से प्रॉब्लम को, जो जिनको हो रहा होता है उनके लिए तो बड़ा मसला होता है, उनके लिए फ़ैसला लेना बहुत मुश्किल होता है, तो हमने कोशिश की है कि हम उनके फ़ैसला लेने में थोड़ी सी हेल्प कर सकें। एज ए जनरल सर्जन हमारी एक ज़िम्मेदारी है कि पेशेंट ज़्यादातर गायनोकोलॉजिस्ट से राब्ते में रहते हैं, जनरल सर्जन उनके अप्रोच में नहीं होते या फिर उनसे राब्ता नहीं कर पाते, तो हमने कोशिश की इस वीडियो के ज़रिए उनके ये हेल्प कर सकें कि ताकि वो अपना फ़ैसला लेने में ख़ुद मुख्तार हों और बोल्डली डिसीजन ले सकें और उस पर कायम रह सकें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, और जिनको ये प्रॉब्लम है उनके साथ ये वीडियो शेयर करें। थैंक यू सो मच।